भी। तब खान को गैरत नहीं आई थी, तब शहबाज शरीफ एहतजाज कर रहा था, अब खान एहतजाज कर रहा है। It means both of them are doing politics and nothing else. Fazl Rahman Saab is ruling the state. He is the head of PDM. He is Hafiz Quran. He is mashallah alim deen. Now he should take a bold step और निकाल दे उस सफीर को जिस तरीके से असेंबली में तकरीर करते थे और कहते थे कि खान यहूदी एजेंट है, हैं? खान फ्रांस के खिलाफ नहीं करेगा, खान यहूदी एजेंट है। तो भाईजान आप बैठे हुए हैं ना, तुसी किस दे एजेंट हो? तुसी कर लो होते, चलो यहूदियां दे एजेंट है। ये हम लोगों ने जो इतनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है और इतने जबरदस्त असले रखे हुए हैं, इन्हें फूफी की शादियों पे नहीं छुड़ाना। ये अमीर ममालिक के घर की तवाइफ का नाम बन चुका है। और कहा जाता है जी कुरान जलाया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कल को कोई मुसलमान उठ के उसको जला दे, वो तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहेगी फिर। अच्छा शेर भाई, क्या समझते हैं जितने इक़दामात हुए हैं जो कुरान मजीद की बेहरमती की गई, आप इससे मुतमईन हैं? शाह जी आप मुतमईन हैं? मैं तो नहीं हूँ। तो मैं किस तरह हो सकता हूँ? मुझे ये बताएं, मुजम्मत वजीर आजम ने की, अच्छा आपने भी की, आप में और उसमें फ़र्क क्या है? कोई नहीं। तो क्या हो गया उसकी मजम्मत से? वो गिरफ्तार हुआ, क्या उसको फांसी की सज़ा सुनाई दी? नहीं। तो आपकी मजम्मत से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। कल आप एहतजाज करेंगे मेरे साथ खड़े होकर, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। तो फिर जब हमारे एहतजाज और वज़ीर आज़म के एहतजाज से उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वज़ीर आज़म या अपनी कुर्सी छोड़े या फिर वो काम करे जिससे फ़र्क पड़ेगा। बुलाए इनके सफ़ीर को, लात मार के फेंके कि भाईजान बस। ये तो एक्सट्रीम है ना। एक बंदे ने इस तरह की हरकत की, आप कहते हैं जी हमारा नेशनल नहीं है, जो भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस आके उसको प्रोटेक्ट करती है, सारे एहतजाजों के आगे, एहतजाज करने जो लोग आए हुए होते हैं उनके आगे बार्ड वायर लगाई जाती है और कहा जाता है जी कुरान जलाया तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कल को कोई मुसलमान उठ के उसको जला दे, तो वो तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहेगी फिर। तो फिर ये ड्यूअल स्टैंडर्ड्स होए दुनिया के या ना होए? फिर भाईजान जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अक़वाम मुत्तहिदा से भी कोई तवक्को नहीं रही। ये अमीर ममालिक के घर की तवाइफ का नाम बन चुका है। अच्छा शाह जी मुझे बताएं, वीटो पावर का इख्तियार 5 ममालिक को है। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए, उन 5 ममालिक में से कोई एक दूसरी तरफ खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया की क्या से होगी? मुझे बताएं, कोई से है? वीटो का इख्तियार हो गया तो बस ठीक है, उसने कहा नहीं तो फिर नहीं, तो 200 ममालिक जाए ना, भाड़ में जाए फिर। तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा जब उसी तरीके से अमीर ममालिक के घर की तवाइफ का रोल प्ले करेगी और उन्हीं के कहने पे डुगडगी पे नाचेगी, तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा से कोई तवक्को नहीं। फिर उम्मत मुस्लिमा के ममालिक को खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही मैदान में निकलना पड़ेगा। ये हम लोगों ने जो इतनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है और इतने ज़बरदस्त असले रखे हुए हैं, इन्हें फूफी की शादियों पे नहीं छुड़ाना। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। सर मुझे बताए ना, क्या पीछे रह क्या जाता जब कुरान को जला दिया गया? नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पे उम्मत इकट्ठी नहीं होती, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन जाता है और 12 रबीउल अव्वल को उसका फैसला आ जाता है, ईद उल अज़हा पर कुरान पाक को जला दिया जाता है, पीछे रह क्या जाता है? शाह जी मुझे बताएं, हम लोग किस लिए जिंदा, किस लिए? मैं और आप एहतजाज कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, अपने इदारों से लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, क्या करें? हुकाम में बाला किस वजह से? आखिर कब तक मैं जाके अपने पुलिस वाले का गिरबान पकड़ूंगा, वो मेरा पकड़ेगा, वो मुझ पे शल मारेगा, मैं उस पे वटा मारूंगा, कब तक? अब तो मायूसी होगी है। अब तो एहतजाज भी बस खुद को राजी करने के लिए निकाल रहे हैं, पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, क्या करें? क्या समझते हैं, खान साहब के दौर में फ्रांस का मामला हुआ, इस दौर में जो है वो स्वीडन का मामला हो गया, उस वक्त भी तब खान को गैरत नहीं आई थी, तब शहबाज शरीफ एहतजाज कर रहा था, अब खान एहतजाज कर रहा है। It means both of them are doing politics and nothing else. Fazl Rahman Saab is ruling the state. He is the head of PDM. He is Hafiz Quran. He is mashallah alim deen. Now he should take a bold step और निकाल दे उस सफीर को जिस तरीके से असेंबली में तकरीर करते थे और कहते थे कि खान यहूदी एजेंट है, हैं? खान फ्रांस के खिलाफ नहीं करेगा, खान यहूदी एजेंट है। तो भाईजान आप बैठे हुए हैं ना, तुसी किस दे एजेंट हो? तुसी कर लो होते, चलो यहूदियां दे एजेंट है। तो सर अब स्टैंड लेने की बात है। और अब तो अपोजिशन ही कोई नहीं है, अपोजिशन में राजा रियाज बैठा हुआ है, वो भी इनका ही बंदा, इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। हुकूमत में 13 जमातें, 13 की 13 इनकी गोद में बैठी हुई, अब तो किसी ने कुछ कहना भी नहीं है। तो अब तो भाईजान कोई मसला होना ही नहीं चाहिए, अब तो बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा इन लोगों को। तो क्या समझते हैं, क्योंकि एक आम परसेप्शन भी ये है, जब वो मामला भी हुआ था, अब ये मामला हुआ है, तो लोग कहते हैं कि ये कोई हाल नहीं है कि सफ़ीर को निकाला जाए मुल्क से। जिस तरह एक हुकूमत एक परसेप्शन बना देती है कि जी हमारे आलमी तौर पर पहले ही हम इतने कमज़ोर हैं, मजीद कमज़ोर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हल क्या है, आप क्या समझते हैं? आप कौन से अपने जहाज़ का या टैंक का इंजन स्वीडन से मंगा रहे हैं? चलो फ्रांस की समझ आती है,
स्वीडन से कौन सा मंगा रहे हैं और किस जरदारी या नवाज शरीफ के बिजनेस वहाँ पे चल रहे हैं। चलो बरतानिया में चल रहे हैं, दुबई में चल रहे हैं, बच्चे वहाँ पल रहे हैं, स्वीडन में कौन पल रहे हैं। असल में मसला ये है कि हाथी के बच्चे को बचपन में छोटी सी जंजीर बांधी गई ना, तो जब वो बड़ा हो गया ना, तो जरा सा वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से भी जरा सा साइड पे पाँव करे तो वो टूट जाएगी, लेकिन उसने की नहीं, क्योंकि गुलामी रच बस गई थी। गुलामी रच बस गई है इनके अंदर। इन्हें पता नहीं है कि तुम लोगों की कुव्वत क्या है, इन्हें पता नहीं है तुम लोगों की ताकत क्या है। तुम आज एक स्टैंड लो, उम्मत मुस्लिमा की सारी अवाम निकल के अपने हुक्मरानों का गिरबान पकड़ लेगी कि यार पाकिस्तान गरीब है, मकरूज है, खाने को उनके पास रोटी नहीं, और वो स्टैंड ले गए, तुम अरबों क्यों नहीं स्टैंड ले रहे। और अगर आप मकरूज हैं और कोई आके आप पे IMF की फिर तलवार लटकाएगा ना, कुरान की हुर्मत पे बात की है, लो जी साढ़े पैसे कटो, तो भाईजान तोड़े पैसे देने वास्ते फिर अरब ममालिक की माएँ बहनें बेटियां अपने जेवर देने को तैयार होंगी। आप स्टैंड लें। अल्लाह ताला अपने हबीब के मामले में बड़ा गैरतमंद है, फिर बहुत गैरतमंद है वो, फिर नहीं आपको बेआबरू होने देगा इस मामले में। ठीक है। अच्छा